नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हिंदी की जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास, हिंदी का संवैधानिक विकास, हिंदी का संवैधानिक विकास। ये वाली हेडिंग आप लोग डाल दें भाई, हिंदी का संवैधानिक विकास। ठीक हो गया। तो भाई आपको पता है अगर हिंदी के संवैधानिक विकास की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या हुआ, राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। क्या बनाया गया, हिंदी जो भाषा है इसे क्या बनाया गया, राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो आप बोलोगे 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं भाई हम, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक हो गया। कभी क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाते हैं, ये कब से मनाना प्रारंभ किया, तो आप क्या बोलोगे 1953 से, 1953 से ये मनाना प्रारंभ किया। कब से मनाना प्रारंभ किया, 1953 से। कभी ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 जनवरी का। कब का है, कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। दोनों याद रखना, अगर आपके पास आएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाते हैं। कब से मनाना प्रारंभ किया, 1953 से मनाना प्रारंभ किया। आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। ये आपने यहां से याद रखना है। क्लियर है। चलो अब बात करें कि संविधान में हिंदी कहां पर है। संविधान के अगर मैं बात करूं किसमें, भाग 17 में। कौन से भाग में, भाग 17 में। आर्टिकल कहां पर, आर्टिकल अनुच्छेद या आर्टिकल 343 343 से 351 के बीच हिंदी भाषा का के लिए निर्देश अलग अलग दिए गए, मतलब है ना। कहां से कहां तक, आर्टिकल 343 से 351 तक। कौन से भाग में, भाग 17 में। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है। अब बोलेंगे कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को रखा गया है, अनुसूची, किस अनुसूची में रखा गया है, तो आप बोलोगे अनुसूची 8 के अंतर्गत हिंदी भाषा को रखा गया है। कौन से भाग में, भाग 17 में। आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 343 से 351 तक। कौन सी अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को रखा गया है। ठीक हो गया। चलो कभी क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये किस आर्टिकल में है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 120 में। आर्टिकल 120 में क्या लिखा गया है कि संसद में किस प्रकार की भाषा प्रयोग की जाएगी। वहीं आपके पास आ जाए क्वेश्चन कि राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, किस आर्टिकल में लिखा है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 210 में। आर्टिकल किसमें, 210 में। क्लियर है। ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो आपका भाई संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कि संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, कैसी भाषा प्रयोग की जाएगी, ये कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है। राज्य विधानमंडल में कैसी भाषा प्रयोग की जाएगी, कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, कहां पर लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल 210 में लिखा हुआ है। ये कुछ नॉर्मल आर्टिकल है जो आपने याद रखने हैं। ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चल देखते हैं थोड़ा सा कि जो हमारी अनुसूची 8 है, जो हमारी क्या है, मैंने बोला अनुसूची 8 में भाषा का लिखा हुआ है, भाषा के बारे में अनुसूची, शेड्यूल इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, अनुसूची 8 में। तो जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान मतलब जो हमारा क्या था, मूल संविधान था, तो बोलेगा अनुसूची जो 8 है इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं,
तो आपसे क्वेश्चन आएगा अनुसूची 8 में वर्तमान में अगर बात करें कुल भाषाएं, अनुसूची 8 में जो कुल भाषाएं इस टाइम है वर्तमान में वो 22 हैं। लेकिन वही क्वेश्चन आ गया कि अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो तब थी 14। अब कितनी है वर्तमान में कुल भाषाएं 22। जब संविधान बना था तब कितनी थी 14। अब देखते हैं अनुसूची 8 में जो भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी भाई। ठीक है, वो भाषाएं कौन कौन सी थी, तो मैं आपको देखो मैप के थ्रू ये याद आराम से याद हो जाती है। इंडिया का मैप के थ्रू ये बहुत इजीली याद हो जाती है भाई। एक रफ मैप में इंडिया का खींच रहा हूं इस प्रकार से। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आप लोग इनको मैप की थ्रू याद करना, आपको बड़े इजीली याद हो जाती है। क्लियर है? चलो अब देखो जरा यहाँ पर किस प्रकार याद करते हैं हम इनको। देखो भाई 14 भाषाएं याद करनी, आप इधर से चलो। इधर आपका असम पड़ता है, असम में जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी, असमिया। असम में एक असमिया याद कर लो। ठीक है, एक बंगाल की याद कर लो, बंगाल में कौन सी थी, बांग्ला। एक उड़ीसा की याद कर लो, उड़ीसा में कौन सी, उड़िया। उड़ीसा में कौन सी, उड़िया। इधर आपका तेलंगाना पड़ता है, तेलंगाना में तेलुगु। इधर आपका तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु में तमिल भाषा हो जाएगी। इधर आपका केरल में मलयालम हो जाएगी, मलयालम। केरल में मलयालम हो जाएगी। ठीक हो गया। इधर आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में कन्नड़ हो जाएगी। कर्नाटक में कौन सी आएगी, कन्नड़ हो जाएगी। इधर आपका महाराष्ट्र है, वहां कौन सी जाएगी, मराठी हो जाएगी। महाराष्ट्र में मराठी। गुजरात में आपका गुजराती हो जाएगी। गुजरात में कौन सी जाएगी, गुजराती। राजस्थान में कौन सी होगी भाई, तो राजस्थान में कौन सी होगी, राजस्थानी हिंदी। वहां पर अलग कोई भाषा नहीं बोली जाती है। आपको मैंने कल परसों हिंदी पढ़ाई थी इससे पहले वाली क्लास में, तो राजस्थान में तो कौन सी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पंजाब में आपको कौन सी आ जाएगी, पंजाबी आ जाएगी। ठीक, एक बार काउंट कर लेता हूँ कि कश्मीर में कश्मीरी हो जाएगी। कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ये हो गई। 12 एक आपकी कौन सी जाएगी, संस्कृत। एक हो जाएगी आपका हिंदी, और एक हो जाएगा आपका उर्दू। एक कौन सी जाएगी, उर्दू। तो हो गई टोटल 14 भाषा। कौन कौन सी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृति, हिंदी और उर्दू। आपको बस ये राज्यों के नाम तो आपको वैसे भी याद ही है। तो इस तरह से आप लोग को पूरी 14 भाषाएं याद हो जाएंगी जो मूल संविधान में थी। ठीक हो गया। अब क्या हुआ आपके पास, जो 15वीं भाषा जुड़ी भाई। अब भाषा तो इस टाइम 22 है, अभी हमने कितनी पढ़ ली, 14 हमने पढ़ ली। अब जो 15वीं भाषा जुड़ी, ये कौन सी जुड़ी, सिंधी भाषा। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी, सिंधी भाषा। अब आपको पता है हमारे संविधान में कोई भी अगर नई चीज जोड़नी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो 15वीं भाषा जोड़ने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, कौन सा, 21वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, 1967 में किया गया। 1967 में किया गया। तो आपसे क्वेश्चन काफी बार पूछता है कि जो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, आप बोलोगे सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1967 में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। ठीक है भाई। अब आपका 16, 17 और 18, 16, 17 और 18 ये तीनों भाषाएं एक साथ जुड़ी। इसको याद कैसे कर सकते हो आप लोग, तो ये जुड़ी नमक। क्या जुड़ा, नमक जुड़ा। 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये तीनों भाषाएं जुड़ी। कब जुड़ी है, तो ये जुड़ी आपका 71वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ी। और कब जुड़ी, 1992, 1992 में जुड़ी। कब, 1992 में जुड़ी। ठीक है भाई। अब जो हमारी जुड़ी 19
18 तक हम पढ़ चुके हैं। जो 19वीं भाषा, 20वीं, 21वीं और ये 22वीं भाषा जो जुड़ी, ये सब एक साथ जुड़ी। ठीक हो गया। ये क्या जुड़ी, आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई तीसरी चौथी क्लास में बोर्ड मास ना, जिससे हम क्या करते हैं, गणित का जो संक्रियाएं होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, किससे, बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, तो बो से बन गया आपका कौन सी, बोडो। डॉ से बन गया आपकी कौन सी, डोंगरी। मौ से बन गया आपकी कौन सी, मैथिली। और सौ से बन गया आपकी कौन सी, संथाली। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कब जोड़ी गई भाई, तो ये जोड़ी गई आपका 92वां संविधान संशोधन के तहत। 92वां अमेंडमेंट किया गया संविधान में, ये जोड़ी गई। कब जोड़ी गई ये, तो ये जोड़ी गई 2003 में। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमने पूरी अपनी 22 भाषाएं पढ़ ली। हमने अपनी 22 भाषाएं पढ़ ली। एक बार दोबारा अगर मैं आपको रिकॉल करने के लिए बताऊं कि हमने कौन कौन सी भाषाएं पढ़ी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने दोबारा रफ मैप खींच लिया, है ना। आपको भी भाई हमेशा जब भी इसको पढ़ोगे तो मैप की सहायता से आपने पढ़ना है। मैप थोड़ा सही नहीं बन रहा, तो चलो कोई नहीं, है ना। इस प्रकार से चलो देखो, एक बार दोबारा मैं बता दूं आप लोगों को। एक आपने पढ़ी कौन सी, असमिया। पहली पढ़ी आपने असमिया। उसके बाद आपने कौन सी पढ़ी, उसके बाद आपने असमिया के बाद यहां पढ़ी बांग्ला। आपने पढ़ी उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। आपने तेलुगु में पढ़ी तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल। केरल में मलयालम, मलयालम। कर्नाटक में कन्नड़। गुजरात में गुजराती। यहां पर महाराष्ट्र की मराठी छूट गई, है ना। राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, आपको पता है। पंजाब में हो जाएगा आपका पंजाबी। कश्मीर में कश्मीरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वीं थी आपके, एक संस्कृत थी, एक हिंदी थी और एक थी उर्दू। इस प्रकार 14 भाषा ये थी। 15वीं हमने आपको बताई कौन सी जुड़ी, 15वीं आपको पढ़ा दी भाई सिंधी जुड़ी थी। 1967 में 21वां अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद आपको 16 क्या पढ़ाया मैंने, नमक। 16 पढ़ाया आपको नमक। नमक में क्या, 9 से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। कोंकणी ये वाला तट है ना, कोंकण तट, इधर कोंकणी। ये कब जुड़ी आपका, तो ये जुड़ा आपका 71वां संविधान संशोधन के तहत। कब, 1992 में। तो ये पूरी 22 भाषाएं हैं जो कहाँ लिखी गई हैं, अनुसूची 18 में लिखी गई है। थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर जरा याद रखना आप लोग, मैथिली। मैथिली एकमात्र ऐसी भाषा है जो क्या है, बोली भी है। कहाँ पढ़ी थी आपने मैथिली बोली, तो आपने पढ़ा था जब मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाली क्लास में, कौन सी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपने 3 बोलियां पढ़ी थी, कौन कौन सी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मैथिली क्या है, बोली भी और भाषा भी है, संविधान में मान्यता प्राप्त। ठीक हो गया। तो इस प्रकार थी ये संविधान में जो 22 भाषाएं हमने पढ़ी। क्लियर। इसके अलावा अब आपने थोड़ा सा और क्या देखना है भाई संविधान में, ठीक है। तो ये थी 22 भाषाएं जो अनुसूची 8 में कौन कौन सी। इसके अलावा आप थोड़ा सा क्या देखेंगे और, जो आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे और याद रखने हैं भाई। हिंदी को राजभाषा बनाया संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 में। तो इसका कोई प्रस्ताव लेके जरूर आया होगा। तो संविधान सभा में, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा, ये क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि हिंदी, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। तो आप बोलोगे गोपाल स्वामी आयंगर जी के द्वारा। किसके द्वारा, गोपाल स्वामी आयंगर जी के द्वारा। ठीक हो गया। अब आएगा आपके पास राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। कौन सा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो आप बोलोगे 1955 में हुआ। कब हुआ, 1955 में हुआ। क्वेश्चन आ जाए किसकी अध्यक्षता में हुआ। जब राजभाषा आयोग का गठन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बोलोगे बी
खेर ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? बीजी खेर ने। या पूरा नाम है इनका बाल गंगाधर खेर, कि बाल गंगाधर खेर के द्वारा राजभाषा आयोग की गठन किया गया था, कि अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अब एक आएगा आपके पास राजभाषा अधिनियम, एक आएगा आपके पास राजभाषा अधिनियम। तो आप बोलोगे राजभाषा अधिनियम कब का है? तो ये 1963 का है, 1963 का राजभाषा अधिनियम है। राजभाषा अधिनियम लागू कब हुआ? तो आप बोलोगे 1965 में ये लागू हुआ। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? 1965 में। कभी क्वेश्चन आ जाए राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, तो आप बोलोगे इसके अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? इसके अंतर्गत 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपने क्या याद रखना है कि राजभाषा विभाग कब बना? राजभाषा विभाग, जो राजभाषा विभाग है इसकी स्थापना की गई 1975 में, 1975 में। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो आप इसका आंसर देंगे भाई कब की गई? 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सन थे जो भी आपको याद रखने हैं। तो ये था भाई क्या? हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास, संविधान में हिंदी भाषा को किस प्रकार से विकसित किया गया। ठीक हो गया? आज का वीडियो पे छोड़ते हैं। अब आप क्या पढ़ चुके हो? हिंदी भाषा का विकास पढ़ चुके हो, संवैधानिक विकास पढ़ चुके हो। अगली जो क्लासेस होंगी इसमें आप क्या पढ़ोगे? वर्णमाला पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद शब्द पढ़ेंगे, फिर अविकारी विकारी शब्द पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार से हिंदी आपका आगे चलेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई क्या करो कि आप कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को पूरा करो। तो जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है ये कंटिन्यू इसकी क्लास रहेगी, भले मैं और क्लासेस भी साथ में डालूंगा रीजनिंग वगैरह की, लेकिन हिंदी जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। परंतु वह कंटिन्यू तभी चल पाता है कि जब आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, है ना। मैं वीडियो डालता हूं तो कम से कम आप लोग कमेंट जरूर किया करो भाई कि वीडियो लग कैसा रहा है, कहाँ पर आपको समझने में दिक्कत आ रही है ना। तो ये चीज़ें जरूर कमेंट किया करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।